अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबके। वेलकम है आपका नाज़ों के जहान में। तो जी चलते हैं आज का अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं ना। तो भाई ईद की जो रौनकें हैं ना वो हुई ख़त्म और अब जो है ना अपनी रूटीन पे हर कोई आहिस्ता आहिस्ता आ रहा है। और मतलब जो रात रात जागते थे रमज़ान में ना उनको थोड़ी बहुत मुश्किल हो रही होगी, क्योंकि ना मैं तो जागती रहती थी और जो रात वाली नींद थी ना तो अब मुझे सुबह में मतलब रात जागती हूँ और सुबह में ना नींद आती है। तो यहाँ पर जो है कोशिश की है कि आहिस्ता आहिस्ता मतलब सेट हो जाऊँ। तो यहाँ पर जो है फ़जर की नमाज़ पे उठी थी और सुबह ही सुबह जो है ना सूर्य यासीन की तिलावत की ना। सूर्य यासीन की जो तिलावत है ना सुबह सुबह करना बहुत अफजल है। आपका दिन अच्छा गुजरता है, आपकी दिन भर की सारी हाजतें जो हों अल्लाह पाक उसको मतलब पूरी कर देता है अगर आप इस नीयत से भी पढ़ें। और अगर कोई बीमार हो उसके लिए पढ़ी जाए तो उसको भी शिफा मिल जाती है। आप अपनी हाजत के लिए ये पढ़ सकती हैं। तो सुबह सुबह जो पढ़ना होता है ना वो बहुत ज़्यादा अफजल होता है ना सूरह यासीन का। तो बहुत मुश्किल हो रही थी आजकल जो है ना फ़जर के टाइम उठना, क्योंकि कोशिश कर कर के बंदा रात को 2:30 बज जाते हैं मुझे सोते सोते, क्योंकि रूटीन ऐसी बनी हुई थी। और मतलब सुबह फिर ज़रा उठने का दिल नहीं करता ना। तो उसके बाद जो है नमाज़ पढ़ने के बाद दोबारा सो जाती हूँ और 11 बज जाते हैं अब उठते उठते, क्योंकि मैं 1 बजे उठती थी रमज़ान में, वरना आम दिनों में मैं 10 बजे 9:30 बजे उठ जाती थी। तो कोशिश कर रही हूँ कि अपनी रूटीन पे आऊँ। और क्योंकि अब तो नाश्ता भी बनता है, दोपहर का खाना भी बनता है, तो उस हिसाब से घर को लेकर चलना है। और एक औरत ही होती है ना वो मतलब घर को लेकर चलती है और अपनी टाइम मैनेजमेंट से हर चीज़ जो है ना सलीके से रखती है ना। तो असल खूबसूरती यही होती है कि ना बंदा मतलब ज़ाहिरी खूबसूरती तो अल्लाह पाक दे तो वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो औरत की असल खूबसूरती होती है ना वो उसकी सलीके से झलकती है और नज़र भी आती है। मैं तो सिर्फ़ यही बोलूँगी ना, क्योंकि सफाई मतलब सिर्फ़ सफाई करना ये आपकी सलीकामंदी नहीं, हर चीज़ आपकी तरतीब से, हर चीज़ आपकी सलीके से पड़ी हुई हो और दिखे ना, ये भी एक सलीकामंदी होती है ना। तो ये औरतों का ज़ेवर होता है मेरी नज़र में तो यही है। आप लोग मुझसे इस बात पे एग्री करते हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा ना। क्योंकि अगर मैं थोड़ी बहुत लेट हो जाऊं और फिर सारे घर के काम पड़े हुए हों, ये रमज़ान वाली रूटीन तो नहीं है ना, तो इंसान को हर हाल में एडजस्ट होना आना चाहिए ना। क्योंकि रमज़ान की रूटीन अलग होती है। हम लोग शुरू में 1-2 दिन मुश्किल लगता है रमज़ान का भी, तो फिर हम लोग आदी हो जाते हैं। उसके बाद जो है फिर वही रूटीन आती है अपनी बैक टू रूटीन जो होती है असल। तो वो भी हमें उस चीज़ का आदी होना चाहिए। और जितना हम लेज़ी करेंगे उतने हमारे काम जो है ना पेंडिंग पे पड़े रहेंगे ना। तो हाथों हाथ जो है घर की भी मतलब सफाई हुई थी, क्योंकि आखिर के जो दिन थे रमज़ान के ना तो उसमें मैंने थोड़ा किचन को छोड़ा हुआ था, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी रेस्ट चाहिए होता है। लेकिन ये है कि सफाई डेली बेस पे होती थी और जो डीप क्लीनिंग होती है ना वो उसके जो है ना आज ईद के फ़ौरन बाद जो है ना चौथे पाँचवें दिन मैंने स्टार्ट कर दी थी। और व्लॉग क्यों नहीं आ रहा था, क्योंकि तबीयत बहुत ख़राब थी। ये ईद के चौथे पाँचवें दिन के जो है ना ये व्लॉग है ना, थकन इतनी थी, नींद इतनी आ रही थी और साथ साथ जो है ना रोटी के कपड़े थे वो सारे ख़राब हुए हुए थे, क्योंकि हमारे पास इतने थे कि पूरा रमज़ान चल जाता। तो मैंने रमज़ान में रोटी के कपड़े नहीं धोए थे, तो मैंने कहा ईद के बाद मैं फ़ौरन जो है ना चीज़ें जो मेरी पेंडिंग पे हैं वो भी मैं हाथों हाथ जो है ना कर लूँगी। और ये जो है ना मेरी डेकोरेशन के सामान थे किचन में लगे हुए थे, सारे मैंने हटा दिए। इतना कोई मतलब अफसोस हो रहा था और अल्लाह पाक से दुआ करी थी कि अगला रमज़ान भी आए और हमें अल्लाह पाक को नसीब करे और इससे अच्छा जो है ना अपना किचन डेकोरेट करूँगी इंशाल्लाह, आमीन। तो बस साथ साथ जो है ना ये चीज़ें अपनी संभाल के रख रही थी, अगर अगले साल तक बची बच्चों के हाथों से तो इंशाल्लाह ये भी यूज़ होंगी। और अब जो है ना सारा सामान जो है समेटने के बाद खाना वाना बना लिया था और अब जो है ना फाइनल सफाई हो रही थी ना। ये टाइम जो होता है ना इतना कुछ सुकून दे रहा होता है ना कि पूरा घर साफ़ हो चुका होता है। और उसके बाद जो है ना खुद फ्रेश होके और ना फिर थोड़ा बहुत दोपहर में मैं लेटती हूँ, थोड़ा बहुत आराम करती हूँ ना। और सारे जो है ना मेरी टाइमिंग बनी हुई होती है हर चीज़ की, और थोड़ा सा भी मैं ऊपर नीचे हो जाती हूँ ना तो फिर मेरे कुछ काम जो है ना रह जाते हैं। तो बस यहाँ पर जो है ऊपर आई तो अभी तक मूसा नहीं सोया हुआ था, तो इसको सुला के फिर ही थोड़ा बहुत आराम किया जा सकता है, क्योंकि ये जो है ना हमारे रूम पे चारों तरफ जो है ना वो घूमता रहता है। और जो है ना जब तक ये साहब नहीं सोते तो हम भी नहीं सो सकते ना। तो बस इसको सुलाना पहले लाजमी है। और ये खिलौने जो है ना भाई इसको जितने दिलाओ सारे तोड़ देता है। इनको ना टूटे हुए खिलौनों से ही ना बहुत
प्यार है, और जो चीज़ें इनको सही दें तो वो फेंक देते हैं और उसी दिन ही तोड़ देते हैं। क्या मूसा क्या सालार क्या बालाज ना। तो बच्चों का यही होता है, जो चीज़ें टूटी भी हो ना उनसे शौक से खेल लेते हैं। तो बस यहाँ पर जो है ना इसके सारे इकट्ठे करके एक ही बास्केट में रख के ना, तो जब ये खेल लेता है तो सारे उसी में वापस डाल देते हैं। इससे कमरा भी क्लीन रहता है और हाथों हाथ जो है ना बस इसकी टोकरी में डाल देते हैं ना। और अभी ये थोड़ा बड़ा होगा तो इंशाल्लाह ये खुद ही खेलेगा और इंशाल्लाह ये खुद ही टोकरी में रखेगा ना। बच्चों में ऐसी छोटी छोटी आदत जो है ना डालनी चाहिए, क्योंकि अपने काम ये खुद करें, और जितना सिमटा हुआ घर होता है ना उतना अच्छा लगता है। ऊंचा चाचा। तो ये बार बार जो है ना मुझे बोल रहा था कि रिंग घुमा के दो। इतना कोई अपनी बात समझाने की कोशिश करता है ना। तो बस यहाँ पर जो है ना मुझसे सो गया था। उसके बाद जो है हम भी थोड़ा बहुत आराम किया। उसके बाद शाम के चाय का वक्त होता है। तो भाई गर्मी हो सर्दी हो, चाय जो है ना अपने टाइम पे चाहिए होती है। और सर जो है ना जो जगह पे आता है ना वो चाय से आता है मेरा। तो भाई यहाँ पर जो है भूसा का नाश्ता भी शाम का जो है वो रेडी हो रहा था। और ये बिस्किट खाता है शाम में और चाय भी पीता है, एक दो घूंट पी लेता है ना। हम पीते हैं तो उसके मुंह जो है ना पहले से चल रहा होता है कि मुझे भी खिलाओ। ये देखिए अभी देख रहा है कि मेरा नाश्ता रेडी हो रहा है ना। तो बस यहाँ पर जो है अपनी चाय इंजॉय करने के बाद जो है उसके बाद फिर किचन में, किचन से कमरा, कमरे से किचन, यही रूटीन होती है एक औरत की। तो जी यहाँ पर जो है ना सब्जियाँ वगैरह आई हुई थी। इनको वॉश करने के बाद जो है इनको सारी चीज़ों को ठिकाने लगाऊंगी और साथ ही जो है ना रात के डिनर की तैयारी करूँगी ना। तो रात के डिनर में जो है अपनी फेवरेट दाल बना रही हूँ, मलका मसूर दाल। काफ़ी टाइम बाद खा रही हूँ क्योंकि रमज़ान बीच में आ गया था। तो सबको जो है ना मूँग दाल पसंद है, ये वाली नहीं पसंद घर वालों को, मुझे पसंद है। तो मैंने अभी जो है ना ईद के बाद ये फ़र्स्ट टाइम बना रही थी मैं। इतनी कोई घर वालों को भी पसंद आई ना, तो मतलब पूरी रात में ही ख़त्म हो गई थी ना। बहुत मज़े की ये बनी थी। और साथ ही जो है ना वाइट चावल, और यहाँ पर उसका भगार रेडी हो रहा है दाल का। और ये जो है ना इसकी खुशबू मतलब कमाल होती है ना, लहसुन का बघार लगता है इस दाल में। और गला इतना कोई ख़राब हो रहा था, और यही वजह है कि व्लॉग मेरा जो है ना वो लेट आया। बना तो मैंने लिया था लेकिन व्लॉग जो है ना वो लेट अपलोड कर रही हूँ, क्योंकि गला बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा था, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पी ईद पे। तो जी जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलिएगा। और लास्ट काम जो है हमारा आटा गूंदना, तो वो भी सोने से पहले, क्योंकि सुबह जो है ना अम्मी पापा भाई वगैरह जो है ना नाश्ता वगैरह करते हैं तो पराठे वगैरह खाए जाते हैं। तो उसके लिए जो है ना बस आटा गूंद रही थी। यहीं पर अपना ब्लॉग का एंड करती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।